बच्चों प्रणाम। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की अंतराभाग 2 की जो मुख्य पुस्तक है उसके काव्यखंड का 7वां पाठ 7वीं कविता में पहला भाग भरत राम का प्रेम का जो तीसरा छंद है, तीसरा काव्यांश है, उसको हम पढ़ेंगे। इस काव्यांश में भरत जी ने अपने आप को एक तरीके से दुखी या पीड़ित महसूस किया है और वन गमन का जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। इसके साथ साथ जितने भी कष्ट आते हैं, जितने भी दुख हैं, भगवान राम सीता और लक्ष्मण को हो रहे हैं, उनका मूल भी अपने आप को मानते हैं। तो ये तीसरा जो छंद है इसमें हम इन्हीं बातों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों श्याम पट की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का जो छंद है उसमें क्या है और हम पढ़ते हैं। तो पहली जो पंक्ति है, भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी। यहाँ प्राचीन कवि तुलसीदास जी, इससे पहले जो हमने कविताएं पढ़ी हैं 6 कविताएं, उनके कवि सारे आधुनिक थे और तुलसीदास जी हैं वो प्राचीन कवि हैं। तो कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भूपति, भूपति माने होता है बच्चों राजा, और राजा कौन है या दशरथ। मरण मरकर, प्रेम प्रेम, पनु, पनु का अर्थ है प्रतिज्ञा, पर्ण राखी रखा। राजा दशरथ ने मरकर भी अपने प्रेम की प्रतिज्ञा को बनाए रखा या अपने प्रेम पर्ण को पूर्ण कर दिया। जननी कुमति जगतु सब साखी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं जननी मानी माता, कुमुति मानी कुबुद्धि, जगत मानी संसार में, सब मानी सभी साथ। और माता कैकेयी है वो कुबुद्धि होकर इस संसार में साक्षी बन गई, अर्थात माता कैकेयी है वो इस संसार में एक कुबुद्धि माता के रूप में साक्षी बनकर रह गई। देख न जाहि विकल महतारी। देखी मन देखना, नैमन नहीं, जाहि माने जिसको, विकुल माने व्याकुल, महतारी माने माता। तो पूरी लाइन पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, माताओं की व्याकुलता को देखा नहीं जा सकता। कैकेयी को छोड़कर अन्य जो माताएं हैं उनके लिए भरत जी कहते हैं तुलसीदास जी के अनुसार कि उन माताओं की व्याकुलता को देखा नहीं जा सकता। जर ही दुस है जरपुर नर नारी। जर ही मन जल रहे हैं, दुस है मन असहाय, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। जर ज्वर ताप, पुर नगर नर नारी। और नगर कौन सा, अयोध्या। अयोध्या के नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष के द्वारा इस असह्य दुसह कष्ट को सहन नहीं किया जा रहा, या ऐसा कह सकता हूँ मैं, अयोध्या के निवासी नर नारी स्त्री पुरुष हैं, उनके द्वारा इस असह्य कष्ट से या इस असह्य कष्ट के ताप से, ज्वर से जलते जा रहे हैं। यानी उनके हृदय में भगवान राम सीता लक्ष्मण के नगर आपके जंगल में या वन गमन के पश्चात हृदय हैं वो जल रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है उनके मन में।
मैं ही सकल अनर्थ कर मूला। अब भरजी क्या कहते हैं, मैं ही मानी मैं ही, सकल मानी संपूर्ण, सारे, अनर्थ गलत, कर मानी कारण, मूला मैं इस अनर्थ कार्य का मूल कारण मैं हूँ, या ये कह सकता है मैं ही इस संपूर्ण सारे अनर्थ कार्य का कारण मूल हूँ, या मैं ही स्वयं हूँ। सो सुनी समझी सही सब सूला। सुनी माने सुनकर, समझी माने समझकर, सही माने सहन कर रहा हूँ, सब सूला माने दुख। सो तो भी मैं सुनकर समझकर सब दुखों को सहन कर रहा हूँ। कौन से दुख? अपने भाई भाभी और भैया जो तीनों, भगवान राम सीता लक्ष्मण के जाने के बाद अयोध्या में एक निराशा का माहौल है, और एक तरीके से वो पूरी की पूरी नगरी, वहाँ के लोग हैं, उनके जाने के बाद उन लोगों के जो हृदय हैं दुखों से कष्टों से जल रहे हैं, उसी के लिए करें सो सुनी समझू सही सब सूला। सो माने इससे, या मैं सुनी समझ, मैं सुनकर समझकर सभी दुखों को सहन कर रहा हूँ या उन्हें निभा रहा हूँ। सुनी बन गौन किन रघुनाथा। सुनी मन सुनकर, बन मन जंगल, गौन मन जाकर, किन ही रघुनाथा। भगवान राम के जंगल जाने यानी वन गमन को जाने के बारे में सुनकर, और कैसे गए वो, करी मुनि वेश, मुनि का वेश धारण करके, लखन लक्ष्मण सिए सीता साथ मनि साथ। श्री राम हैं वो मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण सीता के साथ और जंगल जाने यानी कहाँ, वनवास, वनवास में जाने को मैं सुन रहा हूँ या मैंने सुना। बिन पान ही पयोद ही पाए, बिन मन बिना, पान ही माने पद त्राण या जूतियाँ, पयोद माने पैदल पाए, और तीनों के तीनों हैं वो अपने पैरों में पद त्राण भी नहीं पहने और पैदल ही गए। वन गमन के वक्त क्या हुआ कि न तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, उनके पैरों में जूतियाँ नहीं थी, जूतियों को ही पदत्राण कहते हैं बच्चों, तो वही बात लिखी है कि बिना पदत्राण, और सीता राम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण तीनों के तीनों पैदल ही वन गमन कर गए। शंकरु साखी रहे ए ही घाए घा। शंकर का अर्थ है शिव, भगवान शिव। साखी माने साक्षी, रहे मन रहे, ए ही माने इस घाए घाव, यानी इन घावों को मैंने सहन किया। किसको? राम के वनगमन का जो घाव था, इस घाव को मैंने सहन किया। इसके साक्षी भगवान शिव या शंकर स्वयं हैं। बहुरी निहारी निषाद सनेऊ। बहुरी मन बहुत सारा, निहारी मन देखना या देखकर, निषाद मन निषाद, सनेऊ, और निषाद का भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम स्नेह है। प्यार को देखकर कुलसी कठिन उर भयो न भेहू। कुलसी माने कठोर, वज्र के समान, उर माने हृदय, भयो माने हो गया, न भेहू बटना, यानी मेरा जो हृदय है वज्र के समान, कुलसी माने कठोर, वज्र के समान मेरा जो हृदय है वो भेदा नहीं गया, फटा नहीं, अर्थात मेरे हृदय में घाव क्यों न हो गया। इस प्रकार भरत जी हैं वो अपने हृदय तक को घाव महसूस करने के लिए अपने आप को महसूस करते हैं, अर्थात मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा हृदय ऐसे विकट स्थिति को देख करके, जब राम वनवास में हों तो मेरा हृदय फटा क्यों नहीं, अर्थात मेरे हृदय में घाव क्यों न हो गया।
अब सब हूँ आँखिन देखूँ आई, और अब सब कुछ मैंने आँखों से देखा। अब तो मैंने सब कुछ आँखों से देख लिया, क्योंकि उस वक्त भरत है वो अयोध्या में नहीं थे, वो कहाँ थे? अपने ननिहाल। इसीलिए कह रहे हैं जब वापस आकर उन्होंने देखा उसी के बारे में, अब सब आँखें देख आई, अब तो मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया है कि राम, सीता और लक्ष्मण हैं, वो तीनों के तीनों वनगमन जा चुके हैं, या वनगमन उनका हो चुका है। जीवत जीव जड़ सब ही सहाय, जीवित मन जीवित रहते हुए, जीवन जीवन, जड़ माने जिसमें जीवन नहीं होता, सभी मन सभी, सहाय मन सहन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए विरोधाभास है, एक तरफ तो जीवन है, दूसरी तरफ जड़ जिसमें जीवन नहीं होता। तो कहते हैं इस जड़ जैसे जीवन को जीते हुए मुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा, अर्थात मरने के बाद तो आदमी कष्टों को सहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ जड़ का अर्थ एक तरीके से जिसमें जीवन नहीं होता। तो भरत जी अपने जीवन को क्या मानते हैं कि इस मेरे जड़ जैसे जीवन को जीते जी जीवित रहते ये सब प्रकार के कष्ट दुख हैं वो सहन करने पड़ रहे हैं। जिनहि निरखी मग सांपिन बीची तज ही विषम विषु तापस तीछी। भगवान राम का धैर्य, भगवान राम का संयम, भगवान राम की कृपा कैसी थी, कैसा उनका जीवन था, कैसा उनका व्यवहार था, कैसे उसकी शालीनता थी, इस बात को इस पंक्ति में हम देखेंगे। क्या कहा गया है? जिन्हें निरखी माने देख कर, मग माने मार्ग, रास्ते में या रास्ते के, सांपिन माने सांप, बिच्छी माने बिच्छू। जिस भगवान राम को देखकर, जिस भगवान राम के मात्र दर्शन करने से और क्या हो जाता है, रास्ते के या मार्ग के सांप और बिच्छू हैं, तज ही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। विषम भयंकर, विषु माने जहर, तापस माने क्रोध, तीछी माने तीव्र। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया? जिस भगवान राम को देखकर मार्ग के सांप और बिच्छू हैं वो भयंकर, जहर और तीव्र क्रोध तक को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। यहाँ जो दो जीव हैं सांप और बिच्छू, दोनों जहरीले होते हैं, जहर के प्रतीक होते हैं। इसी बात को बताया गया है कि इतने जहरीले और जहर के प्रतीक हैं, वो भी अपने इस तीव्र जहर को, तीव्र क्रोध तक को भगवान राम को देखते ही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थात वो किसी को डसते नहीं, क्योंकि भगवान राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखकर क्रोधी, गुस्से वाले और तीव्र जहर वाले हैं, उनका एक तरीके से जीवन बदल जाता है और वो उनकी तरफ देखकर उन जैसा ही धैर्य और संयम धारण कर लेते हैं। इसके बाद ये तो अब तक हमने पढ़ी थी चौपाई की पंक्तियां बच्चों, और इसके बाद अंतिम दो पंक्तियां हैं वो है दोहे की। ते ही रघुनंदन लखनु सिए अनहित लागे जाही। ते मन वही रघुनंदन भगवान राम, लखनु लक्ष्मण, सिए सीता, अनहित, अनहितकारी लगना, शत्रु लगना, दुश्मन लगना, लागे मन लागे जाही माने जिसे। वही भगवान राम, वे ही भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जिन्हें दुश्मन लगते हों, जिन्हें अपने नहीं लगते हों, जाही जिन्हें, यहाँ किसका प्रतीक है? माता कैकेयी का। भरत जी कहते हैं जिस माँ को और यदि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता दुश्मन लगते हैं, शत्रु लगते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? तासु तने तजी दुसह दुख देव सहायक काही। तासु मान उनके, तने माने पुत्र, तजी मान छोड़ना, दुसह माने जिसे सहन नहीं किया जा सकता, दुख माने दुख होता ही है, देव मान देना, सहाय में सहन करना, काही माने किसको। उसी माता कैकेयी के पुत्र भरत, जिसे माता पुत्र, किसका पुत्र? कैकेयी का पुत्र। और ये कहते हैं कि
अर्थात मैं भरत और किसे विधाता इससे ज़्यादा दुख सहन करने को देगा। यानी अपने आप पर ढाल लेते हैं कि, दोबारा सुन लीजिए, तासु यानी जिस माता के पुत्र भरत जिसे और इसके अलावा किसे विधाता इससे ज़्यादा दुख सहन करने का कष्ट देगा। अर्थात मैं ही माता कैकेयी के कारण इन सब दुखों को, कष्टों को और जीते जीव जड़ समान होकर सब कुछ मुझे सहन करना पड़ेगा। ये तो था बच्चों आज के इस छंद का या पद्यांश का अर्थ या व्याख्या। इसके बाद इसके विशेष बिंदु में आप देखिए, भाषा अवधि, छंद चौपाई दोवा लगातार वही चल रहा है, गुण माधुर्य है, रस इसमें करुण और शांत दोनों हैं, सब शक्ति लक्षण है, भरत का उदात्त चरित्र प्रकट होता है और वो अपने आप को स्वयं दोषी यानी अपने आप को दोष ग्रहण कर लेना इस बात को प्रकट करता है कि भरत का जो हृदय है वो उदात्त प्रवृत्ति का है। इसमें अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकारों का बहुत ही शानदार प्रयोग हुआ है। इनके बारे में बार बार हमारी पीछे के छंदों में चर्चा हुई है। इस पद्यांश में आप देख सकते हैं अनुप्रास, उपमा और रूपक के बारे में सुंदर प्रयोग हुआ। और एक यहाँ मैंने ये बताया था, जीव और जड़, जीव माने जीवित और जड़ माने जिसमें जीवन नहीं हो, तो इस पंक्ति में आप बता सकते हैं विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भरत राम का प्रेम कविता नंबर 7 का पहला भाग है, उसके तीनों पद्यांश आज पूर्ण हो रहे हैं और उनके विशेष बिंदु भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आपको अब इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं वो करने हैं। आपने इस पद्यांश को, इस छंद को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।